आइए मैं आपको पहले कुछ हदीसें सुनाता हूँ। तिरमिज़ी नसई शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दरजात रवाहु नसई फी सुननिही। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन उबय इब्न कअब क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फकम अजअलु लक सलाती क़ाल मा शित क़ाल मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अन्निस क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाल इज़न यक्फ़ी हम्मक व युकफ़्फ़िरु लक ज़ंबुक रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैहि रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलुल लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैहि रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़क़ा फ़अक्सिरू अलैहि सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैहि या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैक क़द अरिमता यक़ूलून बलैता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए। अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। अज़ीज़ान मोहतरम अभी मैंने आपके सामने इतनी हदीसें पढ़ डाली है। अगर इन हदीस का तर्जमा कर दिया जाए, मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए तो पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। इन अहदीस में क्या बयान किया गया है, इन अहदीस में क्या बताया गया है। इन अहदीस में दुरूद शरीफ की अहमियत को बताया गया है, दुरूद शरीफ की फजीलत को बताया गया है, किस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़ना है ये बताया गया है। सहाबा दुरूद शरीफ का किस तरीके से एहतमाम करते थे ये बताया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम इतना वक्त नहीं हर हदीस का तर्जमा किया जाए। आओ आओ चलो चलो अब कहाँ चलें, बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करें हुजूर बताइए तो सही इन अहदीस में क्या बयान किया गया है, इन अहदीस में दुरूद की फजीलत को बताया गया है। लेकिन ये तो बताओ दुरूद पढ़ना कैसे है, किस अंदाज से दुरूद पढ़ना है। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो काबे के बदरुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुमसे बना जो बना तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हाफिज़ व मुग़ीस क्या करे दुश्मन खबीस, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन मिर्ज़ापुर करीमुद्दीन शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। माइक आवाज आपका बहुत खींच रहा है, आप सोइए नहीं, सोई माइक वालों को जगाइए, ये आवाज खींच रहा है, इसको थोड़ा सा सही कीजिए। जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम आज के इस इजलास से, आज के इस इजलास से, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस से आप शरीफ भी सीख कर जाइए। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्हें दुरूद शरीफ भी नहीं मालूम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। आप जब यहाँ से जाएं इस दुरूद शरीफ को समझ लीजिए, अपना विर्द बना लीजिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते इस दुरूद शरीफ का आप विर्द करें। आप जब यहाँ से अपने बिस्तरों पर पहुंचेंगे, आप लेटेंगे, फौरन आपको नींद नहीं आएगी, आप इस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत
कैफियत है ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते हमारे असलाफ ने क्या जहन दिया, हमारे असलाफ ने ये जहन दिया, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज़ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। आइए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल कौलुल बदी के अंदर इमाम सखावी इस कौल को नक़्ल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर ऐसा दौर आ जाए हर एक जमात ये कहे, हर एक ग्रुप ये कहे हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, और आप कंफ्यूज हो, आप सोच में पड़ जाओ कौन सी जमात हक पर है, आप फैसला करने पर समझ लीजिए, आप समझ लीजिए फैसला करने पर आप आमादा ना हो सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐसे हालत में देखना जो जमात सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती हो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद का एहतमाम करती हो, समझ लेना वही जमात हक पर है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं। आइए सलाम के हवाले से अबू दाऊद की एक हदीस सुनाऊं। आका फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका फरमाते हैं, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूँ और वहीं से उसका जवाब भी अदा कर देता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी दे देता हूँ। आइए अपने आका की बारगाह में सलाम पेश करें इस नियत से कि हमारे आका हमारे सलाम को सुन भी रहे हैं और जवाब भी अता फरमाएंगे। मिलकर कहें, मुस्तफा जाने रहमत पे, मिलकर बोले मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मे बज़ में हिदायत पे, शम्मे बज़ में हिदायत पे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम सलाम भी पढ़ते हैं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं। उलमा बयान करते हैं, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। हमारे असलाफ ने कैसा सलाम पढ़ा, कैसा सलाम पढ़ा और कैसा दर्स दिया। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सलाम पढ़ते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो एक आशिक की कैफियतें क्या होती हैं। जमील कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्श मौला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, ए फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले और दिल की गहराइयों से बोले। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ बातें आपको समझ में आ रही हैं? माइक की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं आवाज इस तरीके से घनघना रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? है आ रहा है समझ में? तो जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो। देखिए, अभी आपको शहीद आजम के उन्वान पर ही बयान सुना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए थोड़ा सा जहन बनाएं, थोड़ा सा आप जहन बनाएं, और जो है ऐसा लगे कि वाकई आप शहीद आजम के बारे में कुछ सुनने के लिए आए हैं। जी लगा कर मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान। आप बड़ा देखिए, इतना मजमा है, इतना मजमा है, और उसके बावजूद आवाज बड़ी धीमी आ रही है आपकी। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, आप भी कभी सोचते होंगे, यार ये जो मौलवी लोग हैं इतनी जोर जोर से क्यों बुलवाते हैं? एक तो खुद जोर से बोलते हैं और दूसरे से लोगों में से भी जोर से बुलवाते हैं। अरे अल्लाह तो धीमी आवाज को भी सुन रहा है और बुलंद आवाज को भी सुन रहा है। हम इतना धीमे बोलें, इतना धीमे बोलें, इतना धीमे बोलें, हो सकता है हम खुद ना सुन पाए मगर मौला उसे भी सुन रहा है। फिर जोर से क्यों बुलवाते हैं? तो सुनिए, 8वीं सदी के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन शुअयब फरमाते हैं, रअयतु
तो शख्सन फी हुल्मी अल्लज़ी यतजव्वलु फिल जन्नह, मैंने एक शख्स को ख्वाब में देखा जो जन्नत में टहल रहा था, जो जन्नत में घूम रहा था। आप फरमाते हैं मैंने उससे पूछा ए शख्स बता तो सही तेरा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ जिसकी वजह से मौला ने तुझे जन्नत का इनाम अता फरमा दिया, तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो शख्स कहता है दुनिया का एक अमल मेरे काम आ गया और उसी की बरकत से मौला ने मुझे जन्नत का तोहफा अता फरमा दिया, जन्नत का इनाम अता फरमा दिया। कहा कि वो कौन सा अमल? कहा कि वो अमल ये है जब मैं दुनिया में था अपने आका को याद करता था, अपने आका का नाम लेता था, अपने आका को पुकारता था, उन पर दुरूद पढ़ता था तो बुलंद आवाज से पढ़ता था, दिल खोल कर पढ़ता था, जी लगा कर पढ़ता था। जब मैं दुरूद पढ़ता था, आका को याद करता था, लोग सोचते थे ये तो दीवाना हो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो मजनू हो गया। वही अमल मेरे काम आ गया और इसी की बरकत से मौला ने मुझे जन्नत का तोहफा अता कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लगा कर बोलो, सुभान अल्लाह, मोहब्बतों से बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो। थोड़ी तवज्जो इधर रखिए, तवज्जो थोड़ी सी इधर रखिए क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा बता। जी माशाअल्लाह। ये जो मजलिस हम इसमें आए इसके हवाले से एक हदीस और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जिस आयत पाक की मैंने तिलावत की उस पर हदीस सुनने से पहले जरा जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोले और कुछ लोग खामोश रहे। जो खामोश रहे वो सोच रहे हैं यार जब दूसरे लोग बोल ही रहे हैं तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। जो नहीं बोल रहे हैं वो मरने के बाद पछताएंगे। जी बेशक बेशक। नहीं बोल रहे हैं मरने के बाद पछताएंगे। कैसे पछताएंगे कि हम 100 साल के बाद हम में से कोई है जो इस दुनिया में रहे? जी माशाअल्लाह। भाई 100 साल के बाद तो तकरीबन हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का जो रेशो रहेगा वो 60 से 70 रहेगा और वही चल रहा है। भाई 100 साल के बाद कोई नहीं रहेगा। हो सकता है 1000 साल के बाद हम में से किसी की कब्रों के भी पते ना रहे। जी जी बेशक। लेकिन अभी जो आपने सुभान अल्लाह कहा है ना ये कयामत तक रहेगा। बेशक। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुफ्ती साहब। साइंस आज तहकीक करके बता रही है कि इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है, जो आवाज निकलती है वो स्पेस में रहती है। अरे जिस चीज को साइंस आज बता रही है इब्ने अरबी ने 700 साल पहले बता दिया कि आवाज स्पेस में रहती है। तो जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा उनका ये सुभान अल्लाह कयामत तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहेगा, मौला जिसने सुभान अल्लाह कहा है मौला तू उसको जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौला तू उसे गुनाहों उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला तू उसे जन्नत अता फरमा दे। दोस्तों जिन्होंने नहीं बोला है वो सोचेंगे काश शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम बोल लिए होते तो हमारा सुभान अल्लाह भी हमारे काम आ रहा होता। मरने के बाद उन्हें अफसोस ना हो। आइए सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फतावा रज़विया में आला हजरत ने फरमाया, गौर से सुने, अगर अच्छा बोलेंगे तो ये अच्छे बोल हमारे लिए रहमत का सबब बनेंगे, और अगर कोई झूठ बोलेगा, फिल्मों के गानों को गाएगा, फिल्मों के डायलॉग को बोलेगा, गीबत करेगा, बुरे बोल बोलेगा, तो ये बुरे बोल उसके लिए समझ लीजिए कयामत तक लानत का सबब बनेंगे। तो इसलिए जो भी बोले अच्छा बोले, भला बोले, कैसा बोले, कुरान से पूछें। एक कुरान बता तो सही हमें बोलना कैसा है, तो कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। ऐ लोगों जब बोला करो तो अच्छा बोला करो, जब बोला करो तो भला बोला करो, जब बोला करो तो बेहतर बोला करो। आइए मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आइए तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में आपको सुनाऊं। आका फरमाते हैं अन
अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहु नखलतुन फिल जन्नह रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। सरकार फरमाते हैं जो कोई एक मर्तबा सुब्हानल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जल्दी से अपने नाम का दरख्त जन्नत में लगवाइए और मिलकर बोलिए सुब्हानल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिया मर्रा हुत्तत खतायाहु इन कानत मिस्ला सबदिल बहर रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने फरमाया जो कोई दिन में 100 मर्तबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द कर लेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम गलतियों को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। और आइए बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने फरमाया दो कलमे एक है सुब्हानल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े पसंद हैं, ये दोनों कलमे ज़बान पर बड़े हल्के हैं, ज़बान पर बड़े आसान हैं और ये दोनों कलमे मीज़ान पर बड़े भारी होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम आज के इजलास से शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस से मैं दूसरा पैगाम आपको ये देना चाहता हूँ। आप यहाँ से जब जाएं तो जिक्र इलाही को अपने साथ में लेकर जाएं। आपसे जो जलसों के अंदर कहलवाया जाता है कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, इसलिए कहलवाया जाता है जब तक आप जलसे में रहें तब भी सुभान अल्लाह कहें, तब भी अल्लाह का जिक्र करें और जब इस जलसे से चले जाएं तब भी आप अल्लाह का जिक्र करते रहें, तब भी आप सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं को बुलंद करते रहें। जब आप बाइक चलाते हैं उस वक्त तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं ना, आप इधर बाइक चला रहे हैं उधर सुभान अल्लाह पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा जब ये घरों का काम करती हैं ये भी सुभान अल्लाह कहा करें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, ये भी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया करें। इसलिए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो भी काम किया जाएगा, आप खाना पकाओगी, आप सालन पकाओगी, आप चाय बनाओगी, आप नाश्ता बनाओगी, जो भी खाना जो भी काम अल्लाह रसूल के जिक्र के साथ किया जाए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो खाना पकाया जाएगा अल्लाह उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही। अगर उस खाने को कोई बीमार खा लेगा मौला उसे शिफा अता फरमा देगा। मिलकर बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। आइए मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जो लोग शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। जब उन्हें हम मुर्दा नहीं कहेंगे, जब वो मुर्दा नहीं हैं तो ये बात समझ में आ गई कि वो जिंदा है। भाई मैं आपसे पूछूं बताइए आप जिंदा हैं या मुर्दा? आप कह दीजिए कि मैं जिंदा हूं तो बात समझ में आ गई। आगे कहने की जरूरत नहीं रह जाती है कि मैं मुर्दा नहीं। बेशक जब कहा गया मैं जिंदा हूं, आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में एक खाना आता है कि आप मेल हैं कि फीमेल। अगर आप मेल हैं, आदमी हैं तो उस पर टिक लगा दीजिए जी, समझ में आ जाएगा कि आप फीमेल नहीं। उसमें आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है कि आई एम नॉट अ फीमेल, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने जब कहा कि मैं मेल हूं तो यहीं से समझ में आ गया कि आप फीमेल नहीं है जी। और बात को आसान कर दूं, उसमें खाना होता है रिलीजन का।
आपका मजहब क्या है, आपने लिख दिया उसमें इस्लाम, तो अब समझ में आ गया आप मुसलमान हैं, किसी दूसरे मजहब से आपका ताल्लुक नहीं। उसमें इस बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं रहती है कि मेरा ये भी मजहब नहीं, ये भी मजहब नहीं, ये भी मजहब नहीं। अरे जब आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया और किसी मजहब से आपका ताल्लुक नहीं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जो लोग राहे खुदा में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। जब मुर्दा ना कहो तो समझ में आ गया कि वो जिंदा है। लेकिन आगे कुरान ये भी मेंशन कर रहा है बल अहयाऊं, वो जिंदा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। जब मुर्दा कहने से मना कर दिया, मुर्दा कहने से, अरे जब मुर्दा नहीं तो जिंदा है, आगे इस बात की जरूरत रह ही नहीं जाती है कि यह कहा जाए कि वो जिंदा है। अजीजान मोहतरम, इसको इस तरीके से समझें। हमारे माशरे के अंदर अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर गूंगा है, अब अगर उसे कोई गूंगा कहे तो बड़े मना करते हैं कि बेटा गूंगा मत बोलो, अच्छी बात नहीं। अगर किसी अंधे को कोई अंधा बोले तो मना करते हैं, लंगड़े को लंगड़ा बोले मना करते हैं, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? अदब की वजह से, एहतराम की वजह से। अजीजान मोहतरम, अल्लाह ताला ने जो फरमाया बल अहयाऊं, इसलिए फरमाया ताकि कोई ये ना सोचे कि हैं तो मुर्दा, लेकिन अदब की वजह से मना किया जा रहा है, एहतराम की वजह से मना किया जा रहा है, उनके मकाम और मर्तबे की वजह से मना किया जा रहा है। अजीजान मोहतरम, कुरान ने बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अजीजान मोहतरम, बात और क्लियर हो जाए, बात और वाज़ेह हो जाए। पहले हम ये भी समझते चलें मुर्दा किसे कहते हैं, जिंदा किसे कहते हैं। हम तो जिंदा उसे कहते हैं जिसकी आंखें टिमटिमाएं, हम तो जिंदा उसे कहते हैं जिसकी दिल की धड़कन जारी हो, हम तो जिंदा उसे कहते हैं जिसके हाथ और पैर चल रहे हो। अजीजान मोहतरम, लेकिन आओ आओ कुरान की बारगाह में चलें, कुरान से पूछें, ए कुरान बता तो सही जिंदा किसे कहते हैं, जिंदा कौन होता है? अजीजान मोहतरम, तो आइए सूरह नमल की इस आयत की हम तफसीर देखें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लोगों के दरमियान तबलीग फरमाते, लोगों को दीन की तरफ बुलाते, इस्लाम की तरफ बुलाते, तो क्या होता? लोग जो है सरकार की बात पर लब्बैक नहीं कहते, सरकार की बात को कबूल नहीं करते, सरकार की दावत को कबूल नहीं करते। कौन लोग? अबू जहल एंड कंपनी के लोग सरकार की दावत को कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे के सारे मुर्दा हैं, ये सारे के सारे मुर्दा हैं जो तुम्हारी बात को नहीं सुन रहे हैं। कुरान ने मुर्दा किसे कहा? कुरान ने मुर्दा अबू जहल को कहा, कुरान ने मुर्दा अबू लहब को कहा, कुरान ने मुर्दा उतबा और शैबा को कहा। कुरान ने मुर्दा किसे कहा? तमाम के तमाम गुस्ताखान रसूल को कुरान ने मुर्दा कहा, तमाम दुश्मनान रसूल को कुरान ने मुर्दा कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अबू जहल चल नहीं रहा था? क्या उतबा खा नहीं रहा था? क्या शैबा पी नहीं रहा था? दुश्मनान रसूल ये चल फिर नहीं रहे थे क्या? सब कुछ कर रहे थे, मगर कुरान कह रहा है ये सारे के सारे मुर्दा हैं, ये सारे के सारे मरे हुए हैं। इसलिए हबीब तुम्हारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी बात में लब्बैक नहीं कर रहे हैं। पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? जिंदगी का मेआर सिर्फ इन सांसों पे डिपेंड नहीं, जिंदगी का मेआर इन आंखों के टिमटिमाने पे डिपेंड नहीं, जिंदगी का मेआर हाथ और पैर के चलने पे डिपेंड नहीं, जिंदगी का मेआर डिपेंड है मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, अब वो जमीन पर है तो जिंदा और जमीन में है तो जिंदा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन मिर्जापुर करीमुद्दीन, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ इस बात को भी सुनिए, जिसके दिल में नबी की अदावत है, याद रखना वो जमीन पर है तो मुर्दा और जमीन
में है तो मुर्दा। बेशक बेशक। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत वो जिंदा। और इसी के साथ साथ कुरान ने जिंदा किन्हें कहा, शोहदा को जिंदा कहा, शोहदा को जिंदा कहा। शोहदा की हालत क्या होती है, सर कटा हुआ है। हजरत ऐसा लगता है हजरत तशरीफ ले आए हैं, अगर आ गए हैं तो रास्ता छोड़ दें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सब लोग इस्तेमाल करें, रास्ता छोड़ दें। नारे तकबीर, रास्ता बना लें, घेरा बना लें, हजरत को एहतराम के साथ स्टेज तक लाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला रज़वी दूल्हा चश्मो चिराग खानदान आला हजरत। सब हटा लें, सब हटा लें, कैमरे हटा लें।